Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss our next chapter Highest Common Factor. इसे हम शॉर्ट में SCF भी कहते हैं. This is your 9th chapter. SCF क्या होता है पहले हम उसे समझते हैं. दो या उससे ज़्यादा नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो उन नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करता होगा. ठीक है, बिना किसी रिमाइंडर के डिवाइड करता हो. किसी भी नंबर का एचसीएफ हम इंस्पेक्शन से और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन में हमें फैक्टर्स लेना है. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, तो हम उन्हीं फैक्टर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंस्पेक्शन में क्या करना होता है. इंस्पेक्शन में हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करना है. ठीक है, और वह टेबल आपको लेना होगा जिससे ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए. ठीक है, अगर कोई एक ही टेबल आपका मिलता है तो वो उसका एचसीएफ हो जाएगा. बट अगर उससे एक से ज़्यादा टेबल आपको मिल रहे हैं तो आपको सबसे ग्रेटेस्ट वाला टेबल लेना होगा. ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि आपको हाईएस्ट वाला लेना है, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए. ओके, तो चलिए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 26 फर्स्ट में आपका वही है, इंस्पेक्शन से सॉल्व करना है और आपको एचसीएफ बताना है. ए में है आपका 2 और 4. तो आप इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कौन से ऐसे टेबल है जिसमें 2 भी है और 4 भी है. मीन्स आपका 2 भी डिवाइड होता है और 4 भी डिवाइड होता है. किसी एक ऐसे टेबल में आपको देखना होगा. एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है. तो आप यहाँ देख रहे हो कि 2 और 4 सिर्फ आपके एक ही टेबल में मिलेंगे और वो आपका टेबल है 2. 1 आपको नहीं लेना है क्योंकि 1 से तो हर एक डिजिट डिवाइड हो जाता है, तो 1 को छोड़ के आपको लेना होगा. तो आप देख रहे हो कि 2 और 4 आपके 2 के टेबल में है, तो यही 2 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया. ओके, तो आप इसे क्या करोगे, कैसे लिखोगे वो आप देख लीजिए. आपको एक सेंटेंस लिखना होगा. 2 और 4 ये 1 का ए है, तो आप इस तरह से लिखना. वी फाइंड दैट, हमने पाया है कि बोथ 2 और 4 दोनों अकर इन द टेबल ऑफ 2 ओनली. सिर्फ 2 के टेबल में ही आते हैं. ठीक है, सिर्फ 2 के टेबल में ही आते हैं. सो 2 इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 और 4. ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आप इस तरह से लिखना, OCCUR. ओके, तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. तो यहाँ पे आपने देखा था कि सिर्फ आपका 2 के टेबल में ही आ रहा था. ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक से ज़्यादा टेबल हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ा वाला टेबल लेना है, वही उसका एचसीएफ होगा. तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर H, 18 और 27. H में है आपका 18 और 27. तो आप बताओ कि 18 और 27 आपके कौन कौन से टेबल में आते हैं. तो आप ध्यान से अगर इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों आपके एक तो 3 से डिवाइड होते हैं और दूसरा आपका एक 9 से डिवाइड होता है ना. तो आप इसे लिख लो जैसे हमने अभी पहले वाले में लिखा था. वी फाइंड दैट बोथ 18 and 27 occur in the tables of 3 and 9. है ना. तो आपको दिख रहा है कि 3 और 9 में आ रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक से ज़्यादा हो जाए तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेयर 9 इज़ द ग्रेटर नंबर. है ना, यहाँ पे 9 है आपके क्या, तो ग्रेटर नंबर है. ग्रेटर नंबर इसे
आप नंबर लिख लेना सही से, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ नंबर। सो 9 क्या हो गया आपका, SCF हो गया। 9 इज़ द SCF ऑफ 18 एंड 27। ओके, इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द SCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। अब इसमें आपको क्या करना है, इन नंबर्स का फैक्टर्स लेकर सॉल्व करना है। फैक्टर्स लेना है, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं, तो किसी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं, है ना। तो चलिए इसका हम बी वाला एक सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना। 2 का बी 4 एंड 10, ठीक है, 4 एंड 10 लिखा हुआ है। तो हम पहले 4 का फैक्टर लेंगे और फिर 10 का फैक्टर लेंगे, और उसके बाद हमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 का फैक्टर ले लेते हैं। द फैक्टर ऑफ 4 आर, 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 4 आपका एक तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा आपका 2 से डिवाइड होगा, और तीसरा आपका एक 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फैक्टर्स ऑफ 10। अब आपको 10 का फैक्टर्स लेना है, तो 10 आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, 5 से होगा, और आपका 10 से होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेना है। द कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स मीन्स इन दोनों में क्या क्या कॉमन है वो आपको लिखना है। तो आप देख रहे हो पहला 1 इन दोनों में कॉमन है, 1 लिखा, कॉमा, दूसरा आपका 2 आपका कॉमन है, तो आपने 2 लिखा, ठीक है। यही दोनों आपके कॉमन हुए। अब ये जो कॉमन है इसमें भी आपको देखना है कि ग्रेटर वाला कौन सा है, ग्रेटर फैक्टर आपका कौन सा है। तो आप देख रहे हो कि 1 से बड़ा है ना 2, तो यही आपका क्या हो गया, SCF हो गया, ठीक है। आपको ग्रेटर वाला लेना है, हाईएस्ट वाला लेना है। सो SCF ऑफ 4 एंड 10 इज 2, ठीक है। 2 क्या हो गया, इन दोनों नंबर का SCF हो गया। ओके, इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी आपको फाइंडिंग फैक्टर से ही SCF बनाना है। यहाँ पे आपके 3 नंबर दिए गए हैं, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर ई वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्व करते हैं। 8, 12 एंड 16। 8, 12 क्वेश्चन नंबर ई है, एंड 16। चलिए इसमें भी आपको अलग अलग सबका फैक्टर लिखना होगा। द फैक्टर्स ऑफ 8 आर, 8 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 1, 2, 4, 8, ये आपके 8 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें 12 का फैक्टर्स लिखना है। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और एक 12, ये आपके 12 के फैक्टर्स हो गए। अब आपको 16 का फैक्टर्स लिखना होगा। 16 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 1, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको कॉमन फैक्टर लेना है। द कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो 1, फिर क्या है आपका, देखिए 2 है, फिर आपका कॉमन क्या है इन तीनों में, 4, 4, 4। कॉमन फैक्टर आपको जो भी लेना होगा इन तीनों में देखना है, ठीक है। 8 वाले में भी, 12 वाले में भी और 16 वाले में भी, तीनों में कॉमन लेना है। तो पहला हमने 1 लिया, फिर हमने 2 लिया, और फिर देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। यही आपके कॉमन फैक्टर हुए। अब इसमें आपको सबसे ग्रेटेस्ट वाला देखना है, तो जो भी इसमें ग्रेटेस्ट होगा वही इसका SCF है, ठीक है। सो SCF ऑफ 8, 12 एंड 16 इज
क्या है कॉमन इनमें हाईएस्ट कौन सा है, तो 4 है ना, तो 4 आपका SCF हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, एक्सरसाइज 27। इसमें देखिए क्या करना है, फाइंड द SCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन करना, उसमें हमने देखा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब कि फैक्टर जो आपको लेना है वो आपको क्या लेना है, प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद हो। ठीक है, तो चलिए इसका हम ए वाला सॉल्व करते हैं। 45 एंड 30। ठीक है, तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3, 5, 7, 11, ये सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और भी होंगे, तो आपको इनका ही यूज़ करके इनका फैक्टर लेना होगा। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे, वही आपका SCF हो जाएगा। ओके, तो पहले हम 45 का फैक्टर ले लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं 45 का। तो ये आपका कौन से टेबल से डिवाइड होता है, 2 से होगा क्या, 2 से नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब उन नंबर्स के डिजिट को हम अलग अलग ऐड करते हैं और उनका सम करने पर हमें अगर वो 3 से डिवाइड मिलता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए 4 + 5 9 होता है, तो 9 आपका 3 से डिवाइड होगा, तो इट मीन्स ये 45 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में हो जाएगा। फिर आपका ये 3 से ही डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, और ये 5 से 1 टाइम्स में। ठीक है, फिर आपको 30 कर लेना होगा। 30 के लिए आप देखो तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 15 टाइम्स में, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में। ओके, आपको इतना पहले करना है, फिर आप 100 करोगे। 45 इज इक्वल टू, पहले आपका 45 था, 45 लिखा, 45 के जो भी फैक्टर्स आपके आए हैं उसे आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, मतलब हर एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पहले आप 3 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर से 3 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई और फिर 5 लिखोगे। 1 आपको नहीं लिखना है, 1 को छोड़ देना है। फिर आप इसी तरह से 30 का भी लिखोगे, 30 का क्या हो जाएगा 2, फिर आपका मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5, 1 आपको नहीं लिखना है। ओके, इसके बाद आपको SCF लेना है। SCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि इनमें कौन कौन सा कॉमन है, तो आप देख पा रहे हो कि एक तो आपका यहाँ पे 3 है और यहाँ भी एक 3 है, तो आपका 3 एक कॉमन हो गया, तो आपको 3 लिखना है। अब इसके बाद जो भी कॉमन होगा तो आपको इसके साथ लिखना होगा, तो मल्टीप्लाई करके आपको वो लिखना होगा नेक्स्ट वाला नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको नेक्स्ट सारा नंबर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो नेक्स्ट में देखिए 5 मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 लिखा हमने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 3 5 ज़ा 15, तो यही क्या हो गया 45 और 30 का SCF क्या हो गया 15 हो गया। ओके, इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको क्या लेना है, प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके, प्राइम नंबर का यूज़ करके आपको फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद आपको दोनों में जो भी कॉमन होगा उसे आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए में है, देखिए आपका 12, 36 एंड 48। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे आपके 3 नंबर्स आ गए हैं, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर सी वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 40, 48 एंड 72। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी है ये, 40, 48 एंड 72। हमें इनका अलग अलग क्या लेना होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 40 का पहले लेते हैं, तो 40 का क्या हो जाएगा, 2 से लेते हैं,
2 से 20 टाइम्स में, फिर 2 से आपका 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 और 5 से 1 टाइम्स में, ये आ गया। इसी तरह से 48 का लेते हैं तो 48 का 2 से आपका ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 24 टाइम्स में, फिर ये 2 से हो जाएगा 12 टाइम्स में, फिर ये 2 से होगा 6 टाइम्स में, और फिर यही 2 से हो जाएगा 3 टाइम्स में, और लास्ट 3 से ये 1 टाइम्स में। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है आपका 72। 72 का लेते हैं, 2 से आपका ये कितने टाइम्स में, 36 टाइम्स में, फिर 2 से कितने टाइम्स में आएगा, 18 टाइम्स में, फिर 2 से कितने टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में। अब ये 3 से आ जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर 3 से ये 1 टाइम्स में। ये सब आपने सीखा है लास्ट वाले चैप्टर में, तो आप ये जानते हो। ओके, अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, सेम आपको वही करना है, जो भी नंबर्स है उनका आपको जो भी फैक्टर्स मिला है उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम 40 का लिखेंगे। सो 40 इज़ इक्वल क्या क्या है, तो देखिए 2 है, फिर आपका नेक्स्ट भी 2 है, फिर देख रहे हो ना, फिर इसके बाद भी 2 है, और उसके बाद क्या है, 5 है। ठीक है, 1 आपको नहीं लेना है। फिर इस तरह से 48 का लिखेंगे तो क्या क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई, फिर से 2 है, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई, फिर से 2 है, और मल्टीप्लाई करके एक आपका 3 आ गया। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया है, आप उसके बगल में ही लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा है। फिर 72 का लिखेंगे। 72 का क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, है ना, ये वाला मैंने लिखा है। अब देख रहे हो ना, आपका 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स में, और फिर उसके बाद 3 आपका 2 टाइम्स है। अब आपको इसमें SCF लेना है। SCF इन में जो भी आपका कॉमन है वो लिखोगे आप प्रोडक्ट के फॉर्म में, और मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर होगा। तो देखिए इनमें आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है इसमें क्या कॉमन है, 2 है, यहाँ भी, यहाँ भी, जस्ट आपको 2 लिख देना है। फिर देखिए क्या कॉमन है, 2 है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 लिख दिया। फिर देखिए आपका क्या कॉमन हो रहा है, फिर से यहाँ भी 2 है, एक यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, फिर आपने 2 लिखा। ओके, अब देखिए वहाँ पे 5 हो गया, और नीचे आपका 2 और 3 बचा हुआ है, नीचे वाले में 48 वाले में 2 और 3 है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं, है ना। तो आपको इसमें क्या करना था, तीनों में कॉमन होना चाहिए था, है ना। फिर इस तरह से आप 72 में देखोगे तो 3 है, तो आप सिर्फ 2 वाले से नहीं ले सकते हो, जब भी आपको लेना है तो आपको तीनों में कॉमन लेना है। तो तीनों में आप कुछ भी सेम नहीं रहा तो आपको यहीं तक स्टॉप करना है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया ना। तो इस तरह से 8 क्या हो गया आपका, SCF हो गया। किसका SCF हो गया, 40, 48 और 72 का SCF। ओके, तो एक्सरसाइज आपका 27 कंप्लीट हो गया। अब इसका एक एक्सरसाइज और है, तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। एक्सरसाइज 28, ये देखिए आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसे समझते हैं और उसके बाद सेम आपको यहाँ पे भी SCF से ही सॉल्व करना होगा। ओके, तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 24 एंड 36 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर लेना होगा जो 24 और 36 को डिवाइड करता होगा बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट इन दोनों का SCF लेना है। ओके, वही रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या होगा, तो इन दोनों का SCF होगा। तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, द रिक्वायर्ड number is the SCF of 24 and 36। ठीक है, वो जो नंबर आपको चाहिए वो क्या होगा, इन दोनों का SCF होगा। तो पहले हम 24 का SCF लेंगे, सॉरी फैक्टर निकालते हैं, और उसके बाद 36 का भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से ये आपका 12 टाइम्स में, फिर आपका 2 से 6 टाइम्स में, 2 से आपका ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, एक सेकेंड,
फिर आपका ये 3 से 1 टाइम्स में, ओके। फिर इस तरह से 36 का लेंगे, 2 से आपका 18 टाइम्स में, 2 से आपका 9 टाइम्स में, 3 से आपका 3 टाइम्स में, और 3 से आपका ये 1 टाइम्स में। ये हो गया ना। इसके बाद आपको सेम सारे अलग अलग को आपको इनका क्या करना है, फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले हम 24 का लिख लेते हैं। सो 24 इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई फिर से 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट आपको 36 का लिखना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 आपको नहीं लिखना है, ओके। सो HCF क्या होगा, आप देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में। तो आपको दिख रहा है पहला आपका इनमें क्या कॉमन है, 2। फिर नेक्स्ट कॉमन इनमें क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे, फिर से 2 कॉमन है। फिर देखिए आपका एक 3 कॉमन है, तो 3 लिख दिया। अब कुछ भी कॉमन नहीं रहा तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यही 12 आपका क्या हो गया, इन दोनों का वो नंबर है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया जो इनको डिवाइड करता है। तो फर्स्ट का ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 देखते हैं, अगर सेम ऐसा ही होगा तो आपको खुद से बनाना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 22, 33 एंड 44 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। सो आपको ये खुद से बनाना है। इसमें आपके 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। तीनों का HCF निकालिए, तीनों नंबर का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और HCF आ जाएगा इन तीनों से, ठीक है। वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, तो ये आप खुद से बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33 एंड 45 लिविंग अ रिमाइंडर 9 इन ईच केस। आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को पूरी तरह इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर हर एक केस में 9 बच जाता है, ठीक है। डिवाइड करेगा और 9 रिमाइंडर रह जाएगा। तो जब भी रिमाइंडर वाली बात आती है तो आपको क्या करना होगा, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। वो जो भी नंबर दिया गया होगा उसमें रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आएगा उसका HCF बनाएंगे, ठीक है। पहला था आपका 33 और एक था आपका 45, यही दोनों नंबर थे ना। अब इनसे आपका रिमाइंडर क्या रह रहा था, तो रिमाइंडर आपका 9, रिमाइंडर आपका जो बच रहा था वो 9 बच रहा था। तो आपको क्या करना होगा, 9 दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इसमें आएगा 24 और इसमें आपका आ जाएगा 36। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया था, आपको इन दोनों का HCF निकालना होगा। तो मैं ये सेंटेंस लिख दे रही हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ 24 एंड 36। इन दोनों का HCF निकालेंगे, है ना। पर मतलब कि इन दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन जब हमने पहले वाले में किया था तो HCF क्या आया था, 12 आया था ना। तो आप लिख सकते हो, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल, क्या आया था उसमें, 12 आया था। तो यहाँ भी आपका 12 ही आ जाएगा, ठीक है। आप लेकिन यहाँ पे इनका फैक्टराइजेशन कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 61, 33 एंड 75 लीविंग 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस, सेम एज 3 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 4 भी। इसमें आपके 3 नंबर है और आपको 5 तीनों में सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करके लिख दे रही हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके। तो आप लिख लेना, 61 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5, फिर उसके बाद 33 में आपको फिर करना है सब्ट्रैक्ट 5, और उसके बाद 75 में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है 75 में भी आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 70 है या 75 है, हाँ 75 है। इसमें भी आपको 5, तीनों में आपको 5 करना है। 5 क्यों कर रहा है, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, रिमाइंडर क्या है 5 है, इसलिए हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तीनों नंबर में, ठीक है। ये 3 नंबर आपके दिए गए हैं और उसमें से हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 56,
यहाँ पे आपका आ गया 28 और यहाँ पे आ गया 70। तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा, ठीक है। सो आप इस तरह से लिखिए और बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द एचसीएफ ऑफ 56, 28 एंड 70। ओके, इसके बाद आप इन तीनों का फैक्टराइजेशन कीजिए और एचसीएफ बताइए, वही आंसर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए रिमाइंडर तो यहाँ भी बच रहा है बट हर एक वाले में अलग अलग रिमाइंडर है। रेस्पेक्टिवली मीन्स ये जो 39 है उसके लिए 3 रिमाइंडर है, 52 है उसके लिए 4 रिमाइंडर है और जो 65 है उसके लिए ये 5 रिमाइंडर है। तीनों के लिए रिमाइंडर अलग अलग है, तो तीनों का रिमाइंडर अलग अलग है, तीनों में अलग अलग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले में हम 3 करेंगे, दूसरे में हम 4 करेंगे और तीसरे में हम 5 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 39 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो हमारा 36 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 52 में हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ गया 48। फिर 65 में हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ गया 60। ओके, अब इतना आ गया। इसके बाद हमें इनका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना है। तो आप लिखिए, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 36, 48 एंड 60। इन तीनों का आपको फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद जो भी आएगा वो एचसीएफ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इन तीनों का एचसीएफ आपको निकाल के आंसर बता दे रही हूँ, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या था, 36, 48 और 60 एचसीएफ निकाल रहे हैं। 2 से करेंगे तो आएगा 18, 2 से आपका 9, 3 3 जा और फिर 3 1 जा, ये हो गया। फिर इसे करेंगे 24 टाइम्स में, 2 से आपका 12 टाइम्स में, 2 से आपका ये 6 टाइम्स में आएगा, 2 से आपका ये 3 टाइम्स में और ये 3 से 1 टाइम्स में आ गया। फिर देखिए 2 से आपका 30 टाइम्स में, 2 से आपका 15, 3 से आपका ये 5 टाइम्स में और 5 से आपका ये 1 टाइम्स में हो गया। इसके बाद आपको अलग अलग सबका लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में इनके फैक्टर्स को। 36 के लिए क्या है, 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर हम 48 का लिखेंगे, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 आपका 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स लिखा, फिर एक आपका 3 है, नीचे लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं है, आप एक ही लाइन में लिखिएगा। ओके, फिर 60 का लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये सारा हमने लिख दिया है। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या है, 2 2 2, 2 लिख लिया। फिर देखिए तीनों में क्या कॉमन है आपका, 2 2, यहाँ भी यहाँ भी तीनों में कॉमन होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ एक 3 है, यहाँ क्या है, हाँ यहाँ भी है और इसमें भी है। उसके बाद चेक कीजिए कोई और कॉमन है क्या। अब देखिए इसमें तो 3 बचा ही नहीं बट इसमें है, तो अब छोड़ देते हैं, अब नहीं मिला कॉमन। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करने पर 12। तो आप लिख सकते हो, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 12। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का था। इसके पहले वाला मैंने पहले पेज में बताया और उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट वाला बताया, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 28 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।